तो अब हमने आउटलाइन बना लिया। हम एक आँख से शुरुआत करेंगे, राइट आई से। मैं यूज़ करी हूँ चारकोल सॉफ्ट पेंसिल पहले आई के लिए, उसके डार्केस्ट पार्ट के लिए। इस तरह से आई के अंदर का जो डार्केस्ट पार्ट है वो हम सॉफ्ट पेंसिल से कर लेंगे। हाईलाइट का जो पार्ट है वो बाद में इरेज करने की बजाय हम पहले उसको इस तरह से बना लेंगे पेंसिल से। इसकी आउटलाइन भी हम सॉफ्ट पेंसिल से बना लेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रल यूज़ करेंगे और जैसे जैसे हम सेंटर में आ रहे हैं वैसे वैसे उसको लाइट करते जाएंगे। आखिर तक हमें पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ तक चला दी और एक अंदर की जो लाइन है वैसे ही अभी तो भी चल जाएगा क्योंकि हम स्टम्प्स यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे छोटी साइज ली स्टम्प की। इसे धीरे धीरे हम सेंटर में आते हुए उसको ब्लेंड कर देंगे। ऊपर से भी नीचे थोड़ा 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 डार्क कर देंगे ताकि ये पार्ट लाइट लगे और बाकी का डार्क। अब पेपर वाइट सिर्फ हाईलाइट में रह गया, उसे हम वैसे ही रहने देंगे और फिर जो पूरे आई की आउटलाइन है उसे एक बार सॉफ्ट से कर लेंगे। आई के ऊपर की जो ये लाइन होती है ये एंड तक जाते जाते थोड़ी सी वाइड होती जाती है और उसे पूरी तरह से सॉफ्ट से नहीं करना क्योंकि हमें उसे उतना डार्क बताना नहीं है। हम बस उसे एक लाइन सॉफ्ट दे देंगे। सेम ऊपर सॉफ्ट पेंसिल कंप्रेशन में भी डार्क कर देती है, इसलिए इसे संभाल के यूज़ करो इस तरीके से। और अब उसके आजू बाजू में हम न्यूट्रल यूज़ करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे बाजू में आ रहा है वो फेंट होता जाएगा इस तरीके से। सेम ये भी लाइन, यहाँ पे हमें थोड़ा सा पार्ट डार्क दिख रहा है उसे भी न्यूट्रल से डार्क कर देंगे जिस तरीके से। जैसे ऊपर की पूरी पूरी लाइन हमने डार्क कर दी है वैसे नीचे की हमें करने की ज़रूरत नहीं है। शेडिंग करने से ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है। सेम चीज़ यहीं पे ब्लैक करना है थोड़ा सा। इस तरीके से। उसके बाद बीच में हम एक लाइन छोड़ देंगे और उसके नीचे एक लाइन लेंगे। इस लाइन पर हमारे आईलैशेस आने वाले हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं उसको थोड़ा सा पेंट पेंट करते जाएंगे।
इस तरीके से अब हम स्टम्प की मदद से इसे ब्लेंड कर देंगे। ऐसी जगहों पे स्टम्प यूज़ करते हो तो एकदम कम प्रेशर में और स्लोली यूज़ करना है, नहीं तो पैचेस पड़ सकते हैं स्टम्प की वजह से। ये जो बीच की लाइन हमने छोड़ी है उसे प्योर वाइट भी नहीं छोड़ना है हमको। इस तरह से उस पर थोड़ा सा स्टम्प चला देंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है उसको थोड़ा सा वाइट कर देंगे। तो रेफरेंस में ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट है, उसको भी लाइट कर देंगे इस तरह से। और नीचे जो यहाँ पे लाइट दिख रहा था वो भी हम ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वाइट पार्ट दिख रहा है, उसको भी ऐसे से, उसमें भी उसे ज़्यादा वाइट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा वाइट हमारा हाईलाइट ही दिखना चाहिए। यहाँ पे नीचे का पार्ट भी थोड़ा सा लाइट है ज़्यादा। जिससे न्यूट्रल से आईलैशेस ड्रॉ करूँ। ऊपर की जो लाइन है जैसे कि मैंने कहा कि वो वाइट है, उसे पहले हम वाइट कर लेंगे, उसके बाद उस पर लैशेस दिखाएंगे। जैसे जैसे हम एंड में होते जाएंगे वैसे वैसे ये आईलैशेस अपनी कर्व होती जाएंगी जिस तरह से। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेट होती जाएंगी इस तरह से। उसके बाद ये बीच का पार्ट वापस एक बार लाइट कर देंगे ताकि आईलैशेस ठीक से दिख पाए। और जैसे जैसे इस एंड तक आएंगे वैसे वैसे आईलैशेस कम कम होती जाएंगी। सेम नीचे की आईलैशेस, बस वो इतनी बड़ी नहीं होने वाली, छोटी छोटी होंगी और वो इतनी डार्क भी नहीं होगी जैसे ऊपर वाली है। उसके बाद मैं बाकी की ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ करने के लिए ये कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ।
उसके बाद हम चारकोल पाउडर का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से ब्रश और पाउडर के साथ हम इसको डार्क और लाइट करेंगे फिगर पर। ब्रश के साथ भी स्मूथली होता है इसलिए हम ब्रश यूज़ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम ब्रश की मदद से आईब्रो के नीचे का पार्ट कवर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम पहले स्टार्टिंग जो है आईलैश की वो न्यूट्रल से करेंगे इस तरीके से। अब जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे वैसे वैसे वो डार्क होते जाएंगे, इसलिए अब हम सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करें। यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखाना है जहाँ पर आईब्रो ख़त्म हो रही है, वो ये पॉइंट होगा। और सॉफ्ट के होने के बाद हम न्यूट्रल से उस पर और एक बार इस तरह से लाइन्स करेंगे। सम की मदद से हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, इतना शार्प यहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए हम दिखा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा शार्प लाइन्स हमें यहाँ पे बना देनी है और जैसे जैसे इस पार्ट में आते जाएंगे वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा फेंट होते जाएंगे इस तरह से। जिस तरह से हमें यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है वैसे ऊपर भी हाईलाइट है वो भी हम कर लेंगे इस पार्ट में। इसको सम की मदद से ब्लेंड कर देंगे।
इसके बाद और एक बार ब्रश से हम बाकी का पार्ट करें। जैसे इस लाइट की सारी शेडिंग नीचे आ रही है वैसे वैसे वो फेंट होती जा रही है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ऑब्वियसली उसी तरह से ब्रश के ऊपर जो प्रेशर है उसे हमें कम कम करते जाना है। और ये जो लाइन है जो हमने नाक के लिए बनाई थी उसे पूरी तरीके से अंदर ब्लेंड कर देना है। वो अलग दिखनी नहीं चाहिए या फिर शार्पली दिखनी नहीं चाहिए, पूरी तरह से ब्लेंड हो जानी चाहिए। ये भी लाइन नीचे की शार्प नहीं दिख रही है उसे भी हमें ब्लेंड करना है। ये वाला पार्ट लाइट दिख रहा है बट फिर भी उतना पेपर वाइट छोड़ने के जितना वाइट नहीं है वो, इसलिए इस पर एक बार ब्रश चला देंगे इस तरह से। जहाँ पे फेंट करना है वहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर में और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश घुमानी है ताकि वो सारी जगह पे इक्वल हो जाए और पैचेस ना पड़े। इस तरीके से अब यह हो जाने के बाद हम दूसरा आई करेंगे। जैसे कि हमने इस आई में किया सेम उनको डार्केस्ट पार्ट जो है वो सॉफ्ट पेंसिल के साथ करना पड़ेगा। अगेन हम हाईलाइट की जगह छोड़ देंगे क्योंकि बाद में कितना भी इरेजर से किया जाए वो उतना ज़्यादा वाइट नहीं आता। अगेन ऊपर की तरफ और साइड्स जो एजेस है उसमें हम सॉफ्ट पेंसिल कर देंगे। इस तरीके से। इसके बाद अगेन न्यूट्रल, इसके बाद उसे स्टम्प से ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अब नीचे का पार्ट थोड़ा सा लाइट है तो उसे इरेजर से इतना लाइट कर देंगे। हमें दोनों आईज का डार्क और लाइट मैच करना पड़ेगा। जितना लाइट हमने पहले के आई में डाला है वैसा ही लाइट हमें दूसरे आई में डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा या बहुत कम लाइट चलेगा। हाईलाइट में फ़र्क हो सकता है या फिर यहाँ पे जो लाइट वगैरह पड़ी है उसमें फ़र्क हो सकता है बट ये नेचुरल कलर है आई का तो उसमें ये वाला जो पार्ट है वो जितना लाइट यहाँ पे उतना लाइट ही यहीं पर होगा। कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें ऊपर की लाइन एक बार सॉफ्ट से बना लेनी है इस तरीके से। फिर हम वाइट पार्ट न्यूट्रल से करेंगे क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में आपको कुछ पैचेस दिख रहे होंगे, यहाँ पे डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है, वो हमें पेंसिल से कर लेना है एक बार। जहाँ जहाँ लाइट दिख रहा है वहाँ पे हम जगह वैसे ही छोड़ देंगे और जहाँ पे डार्क दिख रहा है हम थोड़ा सा न्यूट्रल के साथ, सॉफ्ट के साथ नहीं, न्यूट्रल के साथ इस तरह से थोड़ी शेडिंग कर देंगे। और स्टम्प से जब हम कर रहे हैं तब डार्क पार्ट पहले करेंगे
जिस तरह से उसे वाइट में ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। सेम इस साइड भी। और ये अगर डार्क दिखने लगे तो फिर हम उसमें इरेजर यूज़ करके थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। जो पैचेस हमें यहाँ पे चाहिए थे डार्क लाइट के, वो भी हम इरेजर से ऐड कर सकते हैं। ये जो ब्लैक पार्ट है वो भी आपको ठीक से आजू बाजू में ब्लेंड कर देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बाजू का एकदम काला हो जाए, थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है बस। ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है जो एकदम पतली है और यहाँ पे जाते जाते वो चौड़ी हो रही है। इस तरह से ऊपर की जो लाइन है वो भी यहीं पे ख़त्म हो रही है, उसे भी हम न्यूट्रल के साथ एक बार ठीक से देखने के लिए बना लेंगे। इसके बाद हम उस पर सॉफ्ट यूज़ करेंगे ताकि वो डार्क लगे। और स्टम के साथ एंड्स में उसको ब्लेंड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई थी वाइट लाइन, और उसके बाद जो ये डार्क लाइन बनाई उस पर आईलैशेस बनाए नीचे वाले, सेम चीज़ हमें यहीं पे करनी है। यहाँ पे एक लाइन बनाकर दूसरी लाइन यहाँ होगी, बीच में वाइट पार्ट होगा और उसके नीचे इस लाइन पे हमारे आईलैशेस आने वाली है। बस फ़र्क ये है कि ये जो वाइट लाइन पूरी तरीके से यहाँ और यहाँ दिख रही है, इस आई में सारी जगह पे नहीं दिख रही है, सिर्फ इस ब्लैक पार्ट के नीचे ही दिख रही है। तो हमें बस उसे वहीं पे ही वाइट रखना है, बाकी जगह पर हम उसे इस वाइट पार्ट के साथ ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा डार्क आ गया, इसलिए हम जहाँ पे वो लाइन ऊपर के वाइट पार्ट के साथ ब्लेंड हो रही है वहाँ पे थोड़ा सा इरेजर चला देंगे ताकि वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। इस तरीके से सेम चीज़ यहाँ पे। उसके बाद जैसे हमने इसके नीचे स्टम से ब्लेंड किया था, सेम चीज़ यहाँ पे हमें ब्लेंड करनी है। कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथली धीरे धीरे और कम प्रेशर के साथ ब्लेंड कर देंगे हम। नीचे की लाइन इस तरह से थोड़ी सी डार्क कर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, थोड़ी सी डार्क करेंगे। ये जो पार्ट है यहाँ पे वो लाइन उतनी ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए, यहाँ पे पेंट होना चाहिए इस तरह से। अगर आपको इरेज करने के बाद कचरा छूट रहा है तो उसे आप ब्रश से अलग करेंगे, जो ब्रश आपने यूज़ किया नहीं है, जिसमें पाउडर नहीं है, तो कुछ बड़ा सा ब्रश आप यूज़ कर सकते हो और वो भी कम प्रेशर के साथ धीरे से इसके ऊपर से चला सकते हो ताकि वो चारकोल पाउडर जो है वो फैल न जाए। यहाँ पे लाइन पूरी तरीके से ब्लेंड होती हुई हमें दिख रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है। जितना डार्क अंदर है उतना ही डार्क वो बाहर है। न्यूट्रल से हम उसे बाहर की तरफ थोड़ा सा ब्लैक, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वो थोड़ा सा फेंट करते जाएंगे।
इसको हम ब्रश स्टम्प किसी से भी कर सकते हैं। अभी के लिए बड़ा पार्ट होने की वजह से हम ब्रश से करेंगे। जिस तरीके से दिखेगा सेम चीज़ यहीं पे जैसे हमने यहाँ पे डार्क किया है वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इससे थोड़ा सा कम डार्क करेंगे, उतना ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम नाक के पास आ रहे हैं, हमने ये भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर दिया जाए। हमें स्पॉन्ज आई शेडो ब्रश की मदद से अगर कोई पार्ट हमें लग रहा है कि डार्क हो गया है, उसे इस तरीके से एकदम स्मूथली फेंट कर सकते हैं या फिर लाइट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इरेजर यूज़ किया तो लाइन्स लाइन्स दिखाएगा, और स्पॉन्ज ब्रश की मदद से वो ज़्यादा जल्दी से और बहुत स्मूथली फेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ये लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरी तरीके से शार्प, पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं हुई है, वैसे ही ये जो डार्क लाइन है वो पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं हुई है। तो उसके नीचे बहुत सा लाइट पार्ट है, हम सिर्फ एक ही बार उस पर ब्रश चला देंगे, बस उतना ही। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है जैसे हमने यहाँ पे डार्क किया है, सेम चीज़ यहीं पे हमने डार्क करनी है। जो ये पार्ट हमने यहाँ पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया था, उसको हम थोड़ा सा नीचे तक ब्लेंड करते आएंगे। जैसे नीचे आ रहे हैं वो थोड़ा सा फेंट होता जाएगा, इस तरह से। ये नीचे वाला पार्ट ब्लेंड होने के बाद जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट्स किया, वैसे हम यहाँ पे हाईलाइट्स करेंगे। ये हाईलाइट्स बहुत ही बारीक है, आपको एकदम
धीरे से और बारीक से वो करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाले आईलैशेस जैसे हमने यहाँ पे निकाले थे सेम हमें यहाँ पे निकाल लें। बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होंगे जैसे ऊपर के थे, स्ट्रेट ही होंगे मोस्टली, कुछ छोटे कुछ मोटे कुछ इस तरह से। उनको ज़्यादा लंबा भी हमें नहीं करना है, इस तरीके से। इस तरीके से दोनों तरफ आपको आईलैशेस दिख रहे होंगे। अब हम इस आई के ऊपर के आईलैशेस करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किए थे, सेम वैसे हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ की ये वाली जो लाइन है तो सॉफ्ट थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा इस एंड में जो है आईलैशेस थोड़ी सी बड़ी होंगी और कर्व भी होंगी। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेट होती जाएंगी और हाइट में भी छोटी होती है और यहाँ आते खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आपको आईलैशेस निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे भी निकाली इसी तरीके से हर जगह पे। अब जैसे कि हमने आइडिया के लिए यहाँ किया था, पहले हम बेस बना लेंगे ताकि पेंसिल से लाइंस जब हम निकाल लें तब अगर कोई वाइट पार्ट रह जाए तो वो दिखना नहीं चाहिए। एकदम प्लेन इस तरह से शेडिंग कर लेंगे। और यहाँ जैसे हमने फेंट निकाले थे, एकदम कम प्रेशर डालकर न्यूट्रल पेंसिल से यहाँ पे इतने फेंट निकालेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उनको डार्क करते जाएंगे। जो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं उनका फ्लो पहले ऊपर की तरफ होगा, जैसे जैसे वो इधर आएंगे वैसे वैसे वो ऐसे होते दिखाई दे रहे हैं हमको इस तरह से। और फिर जो ये पीछे वाले बाल हैं उनका हमें फ्लो दिख रहा है कि वो इस तरह से ऊपर गए। इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ किया था। अब हम मेन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है वहाँ पे पेंसिल सॉफ्ट यूज़ करेंगे न्यूट्रल की जगह, तो इस तरह से लाइन करेंगे। जिस फ्लो में हमने पहले न्यूट्रल में निकाली थी उस फ्लो में हमने सॉफ्ट में करनी है इस तरीके से। जैसे कि आपको रेफरेंस में दिख रहा है, हमें लाइन के बाहर बहुत ज़्यादा बाल लेके जाने नहीं है, वो एकदम परफेक्ट लाइन के अंदर है। बहुत ज़्यादा भी परफेक्ट नहीं, एकदम थोड़े से हमको उनसे उन्हें बाहर निकाले, जैसे हमने यहाँ पे निकाले। एकदम प्रॉपर लाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है हमको, थोड़े से बाहर निकालने पर लाइन को एकदम शार्प नहीं बनाना है। जैसे जैसे यहाँ आ रहा है वैसे वैसे पेंट करते चलिए। यहाँ पे ऊपर थोड़े से हमें दिखाने पड़ेंगे बाहर आते हुए इस तरीके से। और ये जो यहाँ पे जो स्मूथनेस दिख रही है वो यहाँ पे दिख रही है, शार्प लाइन्स यहाँ पे दिख रही है हमें, उसके लिए अगेन हम स्टम्प यूज़ करेंगे ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी आपको प्रेशर नहीं डालना है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से वहाँ पे बाल है पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हमें बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ की लाइन्स धीरे धीरे स्किन टोन में मिक्स होती जाएंगी। बहुत ज़्यादा भी हमको उसे स्ट्रेच नहीं करना, ना बस हुआ। उसके बाद वापस एक बार
अच्छे से लाइन दिखने के लिए हम न्यूट्रल की मदद से लाइन बना लेंगे। जैसे कि आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है वो बहुत लाइट पार्ट है और यहाँ पे एक मिडल सा टोन है और यहाँ पे डार्क टोन है। इस तरह से कि तीनों टोन इस पार्ट में आ रहे हैं, तो हमें ठीक से दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे मिडिल टोन आएगा, यहाँ पे डार्क टोन आएगा और यहाँ पे जो है लाइट टोन आएगा। उस लाइट टोन को और ज़्यादा थोड़ा सा लाइट करने के लिए हम इरेजर की जगह अब स्पंज को यूज़ करेंगे। आप एक बार स्पंज को यूज़ करने के बाद उसे कपड़े पे साफ कर लिया करो, कपड़े या फिर टिश्यू पे, नहीं तो सारा चारकोल की पाउडर वगैरह जो है उसके ऊपर लग जाता है और जब आप उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो वाइट से काला कर देता है। इस तरह से स्मूथली फेंट कर देगा या फिर वाइट लाइट कर देगा। सेम चीज़ हमें यहीं पे करनी है दूसरे आई में। हमें इसको भी थोड़ा सा यहाँ से लाइट करना है, बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट करना है। ये जो पार्ट है, ये जो लाइन दिख रही है उसे हम थोड़ा सा अंदर ब्लेंड कर देंगे, उसके बाद हम नोज करेंगे। नाक को भी हम जैसे आई से जैसे हमने शुरू किया और आई का डार्केस्ट पार्ट पहले किया सॉफ्ट पेंसिल की मदद से, सेम हम नोज के साथ करेंगे। डार्क पार्ट पहले करेंगे और ये जो डार्क पार्ट है वो नीचे आते आते बहुत ही ज़्यादा फेंट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही लाइन सॉफ्ट निकालेंगे, सिर्फ एक लाइन। सेम चीज़ यहीं पर एक लाइन से। उसके बाद न्यूट्रल की मदद से नीचे तक ब्लैक लाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये शार्प हमें लाइन दिख रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पर इस पार्ट में वो थोड़ा थोड़ा नीचे आके हमें प्रॉपर ग्रेडेशन दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। सेम चीज़ यहाँ पे राइट साइड में लेकर आते हुए और नीचे लेकर आते हुए उसका ग्रेडेशन एकदम स्मूथली दिख रहा है और फिर ये लाइन दिख रही है इस तरह से। और इसको हम सन्स ब्लेंड करेंगे। रेफरेंस की तरह ये लाइन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा दिखनी चाहिए, बहुत शार्प भी नहीं और थोड़ी सी दिखनी चाहिए इस तरह से। और जैसे जैसे नीचे आएंगे और फेंट फेंट होता जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर। उसके बाद हम ब्रश लेंगे और चारकोल पाउडर की मदद से, बहुत कम चारकोल पाउडर लेने वाले क्योंकि बहुत ही फेंट पार्ट है। इस ब्लैक पार्ट के इस साइड में ऊपर इस सेक्शन में हमें थोड़ा सा ब्लैक कर देना, बहुत ज़्यादा भी नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे का ये जो सारा पार्ट आपको दिख रहा है उसे पूरी तरीके से ब्लैक कर देना। ब्लैक मतलब थोड़ा सा डार्क, पूरा ब्लैक नहीं कर देना। कुछ इस तरह से हम इसे ब्रश से करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे भी डार्क है और जैसे जैसे हम टिप तक जाएंगे वैसे वैसे वो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। टिप हमारी लाइटेस्ट पार्ट होने वाली है नोज़ की, जैसे आई की हाईलाइट ही हमारी लाइटेस्ट पार्ट थी।
कुछ इस तरीके से। लाइन को थोड़ा सा शार्प कर देंगे। इस नीचे की लाइन में हम प्रॉपरली एक डार्क सी लाइन निकली है, पर वो उतनी भी डार्क नहीं है कि हम उसे सॉफ्ट पेंसिल से कर दें, इसलिए हम उसे न्यूट्रल से ही करेंगे। इसके बाद नाक के पीछे का जो ये पार्ट है उसकी शैडो की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क होता हुआ दिख रहा है, उसको भी हम इसके साथ कर देंगे न्यूट्रल पेंसिल के साथ। और इसे ब्लेंड करने के लिए हम स्टम्प का यूज़ करेंगे। ये जो लाइन हमने बनाई थी उसको इतना शार्प नहीं रखना, हमें ब्लेंड कर देना, इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे, ऊपर तक इसे यहाँ तक ला देंगे। जो हमने नीचे ब्लैक पार्ट किया था उसमें से भी कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बाकी पार्ट से ज़्यादा थोड़े से ब्लैक है या फिर डार्क है बोल सकते हो। जो है ये ऊपर का पार्ट और ये नोज टिप के एकदम नीचे का पार्ट जो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा बाकी नोज के पार्ट्स के कंपैरिजन। इस तरीके से हमने नाक कर लिए। नाक के इस पार्ट में आपको एक लाइन दिख रही होगी जो लाइट की लाइन है, मतलब यहाँ पे हाईलाइट डालना है। सेम चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे भी हमको हाईलाइट डालना है, पर पूरी नाक होने के बाद हम हाईलाइट डालेंगे, पहले ही हाईलाइट नहीं डालेंगे। जैसे आप नाक की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट होने वाला है, यहाँ पे मेन हाईलाइट होगा और टिप पे नोज की। तो हम आई से नोज तक इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। तो पहले आपको दिख रहा होगा कि आई के नीचे एक लाइन है इस तरीके से जो हमें दिख रही है। इसे हम एक बार ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। इसे बहुत ज़्यादा हमें डार्क भी नहीं दिखाना है, इसलिए इस साइड से उसको थोड़ा सा फेंट कर देंगे। यहाँ पर मैं स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। और उस लाइन के इस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से। वो भी आपको दिखाना है, पर फिर भी वो इतना शार्प नहीं होने वाला, इसलिए हम यहाँ पे सम के साथ उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद ऊपर का पार्ट स्पॉन्ज से थोड़ा सा पेंट कर देंगे। इस तरीके से आपको लाइन दिखानी है वहाँ पे। इस डार्क पार्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट है, उसको भी हम स्पॉन्ज से ही करेंगे ताकि वो स्मूथ लाइट दिखे। ऐसे करने के बाद ये जो लाइन एकदम शार्प दिख रही है उसको हम थोड़ा सा पेंट कर देंगे ब्रश के साथ। ये नीचे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा और हेयर के बाजू में उनकी शैडो की वजह से डार्क पार्ट निकालेंगे, पर वो हम पेंसिल और सम के साथ निकालेंगे।
कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक हाईलाइट हमें दिख रहा है, वो इरेजर से कर दूंगी डायरेक्टली। इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये जो प्रॉपर ग्रेडेशन है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो उसको इस तरह से बना देंगे। ये जो नीचे का पार्ट है उसे वापस एक बार ब्रश से कर देंगे। इस पार्ट को नीचे थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए नीचे लेके आना है, और इस लाइट पार्ट के साथ उसको एकदम स्मूथली ब्लेंड कर देना। यहाँ पे वो थोड़ा सा डार्क होगा, और उसके बाद नोज टिप पे लाइटेस्ट पार्ट। इस लाइन को और ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे और ज़्यादा फेंट कर देंगे इस डायरेक्शन में आते हुए। कुछ इस तरह से हमारी नाप दिखेगी। ये सब कुछ होने के बाद हमें हाईलाइट भी डालना है, तो ये फाइनल नाप नहीं हुई है अभी तक हमारी, बस हमने बेसिक ब्लेंडिंग उसकी कंप्लीट कर दी। ये नीचे का डार्क पार्ट हमने किया था, वो भी हमें स्मूथली ऊपर तक ब्लेंड करते जाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं, बस यही तक ब्लेंड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे ये डार्क पार्ट है। अब जैसे कि मैंने कहा था, नाक पर एक ही जगह पे हाईलाइट है, ऐसा नहीं, यहाँ पे एक लाइन भी, यहाँ पे भी एक लाइन है। उससे पहले जो लाइन हमें थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, उसके नीचे भी एक लाइट पार्ट हमें देखने को मिलेगा, वो हमें कर लेना है स्पंज की मदद से, तो स्मूथली हो जाए। उसके बाद हमें इरेजर की मदद से इस तरह से हाईलाइट डालने नीचे की तरफ, सेम जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पे भी एक हमें लाइट पार्ट या लाइट लाइन दिख रही है, उसको भी हम इरेजर की मदद से एक शार्प लाइन वाइट की बना देंगे इस तरह से। और यही लाइन आपको अगर दिख रहा होगा तो ऊपर जाके इस मेन हाईलाइट में मिक्स हो रही है।
जैसे हम पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए स्टम का यूज़ करते हैं, वैसे ही इस इरेजर को ब्लेंड करने के लिए हम स्पंज का यूज़ करेंगे। जिस तरह अभी इतना ही हाईलाइट हमें टिप पे डाल देना। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हम इस लाइट पार्ट के बाजू में सॉफ्ट पेंसिल से और थोड़ा सा डार्क कर देंगे। उसके बाद ये हमारी नाक हो गई है। जिस तरह से नाक की इस बाजू में जो डार्क लाइट है, वो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, तो जिस तरह से शार्पली दिख रहा है उस तरह से ऊपर की लाइन उतनी शार्प दिख नहीं रही, वो उतनी डार्क भी नहीं है, तो उसे हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। इस तरह से ये पार्ट डार्क होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा और थोड़ा सा पेंट हो जाएगा, और यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आई के ऊपर की ये जो लाइन है वो और डार्क होने की वजह से यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ये यहाँ पर डार्क है, वैसे यहाँ पर भी है। यही ऊपर तक ब्लेंड करके जाना। इस तरीके से ये जो पार्ट है बाहर का थोड़ा सा नोज के,
से हम स्टम्प की मदद से करेंगे।